हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जिसकी ग्रोथ देखकर मुझे थोड़ी सी चिंता होती है और वो इंडस्ट्री है बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री, या फिर मैं इसे कहना चाहता हूं पार्टी नाउ एंड वरी लेटर इंडस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री इतनी खतरनाक इंडस्ट्री हो सकती है और इसके क्या क्या गलत परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो BNPL इंडस्ट्री है, बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री है, ये आखिर काम कैसे करती है। जैसा कि इस इंडस्ट्री का नाम है बाय नाउ पे लेटर, इसका मतलब आपको एक छोटे से अमाउंट का लोन दे दिया जाएगा, वो भी तब जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। मान लीजिए आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसका पैसा आपको अभी नहीं देना है, वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। उसका पैसा हो सकता है आपको अगले 30 दिनों में या 45 दिनों में देना होगा। BNPL इंडस्ट्री की जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है, जो नॉर्मल कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है, वो ये अट्रैक्ट करती है कि यदि आप एलिजिबल नहीं है क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए, तब भी आप इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता यदि आप इस चीज़ का पेमेंट 30 दिनों में या 45 दिनों में, जो भी उनकी प्री डिफाइंड टाइम लिमिट है, उसमें यदि आप पे कर देते हैं तो। अब आप बोलेंगे यार ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है अमन? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे बेसिक फाइनेंशियल रूल्स है उसके खिलाफ जाता है। बेसिक फाइनेंशियल रूल्स क्या कहता है? आप जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्च कीजिए और लोन नहीं लेना है ऐसी चीज़ों के लिए जो आप कंज्यूम कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? आप अपने फ्यूचर से पैसा उधार ले रहे हैं। जब आप अपने फ्यूचर से पैसा उधार लेते हैं तो वो पैसा आपको चुकाना तो पड़ेगा ही ना, जो आपने अभी तक कमाया नहीं है और आप वो सामान घर में खरीद कर ला लेते हैं, राइट। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है? यदि उस सामान की आपको सही में ज़रूरत हो और आपने कर भी लिया, आपने BNPL की फैसिलिटी को यूज़ कर भी ली, तब भी ये चीज़ सही है, सही लगती है, जस्टिफाई की जा सकती है। लेकिन ये जो BNPL इंडस्ट्री है, ये उस चीज़ को बढ़ावा देती है कि आप ऐसा सामान भी खरीदिए जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अपने ऊपर से देना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज स्टडिंग, तब मुझे 6,000 रुपये मंथली पॉकेट मनी मिलती थी। उस 6,000 में मुझे मेरा रेंट भी देना होता था और मुझे मेरे खाने का खर्चा भी निकालना होता था, तो उसके बाद काफ़ी कम पैसे बचा करते थे। लेकिन फ्लिपकार्ट से अगर मैं कोई सामान बुलाता था तो मेरे पास एक 5,000 रुपये तक का लिमिट था कि मैं उसे नेक्स्ट मंथ पे कर सकता हूँ। तो मेरे पास पैसे खत्म हो जाने के बाद भी मैंने कई ऐसी चीज़ें फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की है जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि 5,000 का लिमिट था मेरे पास। तो फिर मेरा नेक्स्ट मंथ भी अच्छे से नहीं बीतता था और उस नेक्स्ट मंथ को चलाने के लिए या तो मुझे अपने दोस्तों से उधार लेना होता था या तो फिर बहुत ज़्यादा ही गरीबी से सारी चीज़ें चलानी होती थी। अब इस चीज़ का भी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया था। क्या सोल्यूशन निकाल लिया था? कि अब मैं जो भी मेरा बेसिक चीज़ है, जैसे ग्रोसरी हो गई या फिर जो मुझे कोई नूडल्स खाने होते थे, वो भी मैं फ्लिपकार्ट के पे लेटर से बुलाने लगा। तो अब इससे क्या होने लगा, मेरा जो डेट है वो क्यूमुलेट होने लगा और मुझे ये चीज़ बहुत बाद में समझ आई। खैर, 5,000 का अमाउंट मुझे बहुत छोटा लगा जब मुझे जॉब लग गई और मैं उसे आराम से पे कर पाया। लेकिन मान लीजिए ये 5,000 ना हो, ये 50,000 हो या 5 लाख हो, तब आपके साथ क्या होगा? आज प्रॉब्लम यही आ रही है कि एक तो पहले ही हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, पहले ही क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जिसने हमें फाइनेंशियल फ्री होने से रोक रखा है और ऊपर से ये BNPL भी आ चुका है। तो देखिए, BNPL आपको यूज़ नहीं करना चाहिए यदि आप उस फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप एक रिटेलर है, अब रिटेलर में प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको पैसा टाइम पे नहीं मिलता, राइट। हो सकता है कि आपका जो बायर है वो आपसे कह रहा है कि मुझे 30 दिन की मोहलत चाहिए, तब आप इस BNPL चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपको पता है 30 दिन में वो मुझे पैसा दे देगा और इस पैसे को मैं उन्हें दे दूंगा। तब भी आपको वहां पर बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि 30 दिन बाद या 45 दिन, जो भी इनका लिमिटेड टाइम है, उसके बाद लगने वाले चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, अगर चार्जेस ना भी लगते हो ना, तब भी एज अ कंज्यूमर तो आपको इस फैसिलिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई, ये जो इंडस्ट्री है ये ई-कॉमर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है।
इस वीडियो के लिए कुछ डेटा रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि 2020 तक जितने भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हुए हैं 2020 में, उसमें 3% यूज हुआ है BNPL एज अ पेमेंट ऑप्शन का, पे लेटर एज अ पेमेंट ऑप्शन का। लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड बढ़ रहा है उस हिसाब से 2024 तक ये जो परसेंटेज है 9% तक जा सकता है। इसका मतलब लोग कैश का यूज कम करेंगे और पे लेटर का यूज ज्यादा करेंगे। अब ई कॉमर्स वालों को क्या फायदा है कि उनका ज्यादा से ज्यादा सामान बिक रहा है, और BNPL वाले कैसे पैसे कमा रहे हैं? कमीशन से। उसके बेसिस पर जो प्रोडक्ट बिकता है उसका उन्हें थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है। तो देखिए, ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकने के एक तरीके हैं। ये आपको एक कंज्यूमर स्पेंडर बनाने के एक तरीके हैं। यदि आपने हमारा टाइप ऑफ स्पेंडर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको कंज्यूमर स्पेंडर नहीं बनना है, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये इंडस्ट्री आपको एक कंज्यूमर स्पेंडर बना करके ही छोड़ेगी, इसलिए इस फैसिलिटी से दूर ही रहे, जितना दूर हो सके उतने दूर रहे। तो देखिए, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो वैल्यू एडिंग लगा हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ।